हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आप सभी लोगों को कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसकी प्रॉपर डिटेल दी जाती है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न के बारे में हो, चाहे एज, क्वालिफिकेशन, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इसलिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। बट हाँ, आपका सबसे बड़ा हेल्प यहीं से होने वाला है कि आप लोग को ये पता चल सकेगा कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप सभी लोग के लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर मैं आ गया हूं आप लोग के सामने। तो वैकेंसी है आप लोग की बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ की वैकेंसी लेकर मैं आप लोग के सामने आ चुका हूं। तो अगर मैं इसकी हाइलाइट्स की बात करूं कि इस वैकेंसी में क्या हाइलाइट्स हैं, तो देखो बेटा, टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 180 वैकेंसी है, टोटल 180। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसलिए ये नंबर्स आपके ऐसे हैं। उसके बाद ये जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 मार्च है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो ऑनलाइन एग्जाम जो है, अगर आपका कंडक्ट होता है तो होगा और एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, देन आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारा कुछ यहाँ पर पूछा जाने वाला है। एलिजिबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ बेटा, तो पोस्ट वाइज पोस्ट एलिजिबिलिटी अलग अलग है, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम 45 साल। ये भी पोस्ट वाइज वेरी करेगा, तो आगे वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। देन अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करता हूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए है और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 175 रुपीज। और सैलरी की जो रेंज है वो 64,820 रुपए से लेके 1,20,940 रुपए के बीच में सैलरी होने वाली है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bankofindia.co.in, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, सबसे पहले तो 8 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 23 मार्च लास्ट डेट है। अभी आपके एग्जाम की कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकाला गया नोटिफिकेशन, तो आईटी ऑफिसर। जब मैं आईटी ऑफिसर की बात करता हूं, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री आईटी से रिलेटेड फील्ड में कर रखी है, जैसे बीटेक कर रखा है आईटी सीएस में, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं। या आप लोगों ने एमबीए कर रखा है या आप लोगों ने एमटेक कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म को भरने के लिए। लॉ ऑफिसर, लॉ से रिलेटेड पढ़ाई की हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो लॉ में। फिनेंस एंड क्रेडिट ऑफिसर, आपने फाइनेंस में एमबीए कर रखा हो या फाइनेंस से पढ़ाई कर रखी हो। रिस्क एनालिसिस की बात करें तो यहां पर आपने इससे रिलेटेड पढ़ाई लिखाई कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री इकोनॉमिक्स में ले रखी हो, या आपने एमबीए कर रखा हो, या मास्टर्स की डिग्री आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ले रखी हो। डेटा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी हो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, या आप लोगों ने मास्टर्स की डिग्री ले रखी हो, ठीक है। लास्ट है एचआर ऑफिसर, या आप लोगों ने एचआर कर रखा, एमबीए कर रखा हो एचआर में, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। फॉर्म फी मैंने आप लोगों को बता दी है, 800 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सबके लिए 175। तो एज पर आ जाओ बेटा। एज की जब हम बात करते हैं एज की, तो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4, तो 28 से 45 साल एज है, ठीक है ना। इसके अलावा जो कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलता है और मिलेगा। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3, 28 से 40 साल। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, 28 से 35 साल। ये आप लोग की जो है एज यहां पर कंसीडर की जाएगी। क्लियर है। तो जो 25 से 45 साल जो बोला गया था वो ये है। ओके, चलिए अगर मैं बताऊं तो मैंने देखो आप लोग को क्वालिफिकेशन बता दी है। कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, यानी आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट हो यानी ग्रेजुएशन कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो कंसर्न रिलेटेड फील्ड में, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। आईटी वाले आईटी में, लॉ वाले लॉ में, फाइनेंस वाले फाइनेंस में, रिस्क मैनेजमेंट वाले रिस्क मैनेजमेंट में। समझ गए ना। तो आप सब लोग, इतनी बात अच्छे से क्लियर होगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से ऑफलाइन कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हमारी टीम और मैं जरूर आप लोग को रिप्लाई करता हूं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम अगर कंडक्ट हुआ तो, हाँ क्लियर है ना। यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, एन ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब कितने एप्लीकेशंस आते हैं और कितने एलिजिबल हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर अ 100 मार्क्स इंटरव्यू,
जो सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका मतलब रिटन एग्जाम निकलेगा, उसे इंटरव्यू के लिए कॉल दिया जाएगा। तो क्या सिलेक्शन का पैटर्न है, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है? एक आपका ऑनलाइन एग्जाम अगर कंडक्ट हुआ तो, मतलब बड़ा क्लियर लिखा है, अगर कंडक्ट हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स की आने वाली है। प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस जिसे कहते हैं, वो 25 मार्क्स की यहाँ पर आने वाली है आप लोग। वो क्या होने वाली है बेटा? यहाँ पर 25 मार्क्स की आने वाली है। बैंकिंग अवेयरनेस में आप लोग को पता ही है कि बैंक से रिलेटेड आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, वो चेक किया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर और बता दूं बेटा, कि यहाँ पर एक जो है सेक्शनल टाइमिंग भी काम करती है। हाँ, यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें बेटा आप लोग को इंग्लिश करने के लिए 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग काम करती है अलग से। प्रोफेशनल नॉलेज जो कि 100 नंबर का हो रहा है, उसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस यानी बैंकिंग की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ये टाइम ड्यूरेशन है आप लोग का टोटल, ठीक है। उसके बाद जब ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पर बनेगी। 80% मार्क्स आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए जाएंगे, और 20% मार्क्स जो है आप लोग के किसके लिए जाएंगे? इंटरव्यू। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जो ये जनरल अवेयरनेस, इसे जिसे हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस भी कहते हैं, वो 25 क्वेश्चन की है। और जो ये प्रोफेशनल नॉलेज है, अगर आप आईटी वाले हो तो आपकी आईटी से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, लॉ वाले हो तो आपके लॉ से, एचआर के हो तो एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन। जब हम सैलरी की बात करते हैं बेटा, तो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 की सैलरी 1,02,300 से लेके 1,20,940। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की 85,920 से लेके 1,05,280। और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की 64,820 से लेके 93,960 रुपए के बीच में आपकी सैलरी होगी। बहुत अच्छी सैलरी है बेटा। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करूंगा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, सभी लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, ताकि अगर उनमें से कोई भी एलिजिबल है तो वो फॉर्म भरने से रह ना जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगा। कहां पर? नोटिफिकेशन अड्डा पे आप सभी लोग का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने सारे डाउट्स को इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। ऑफलाइन हमारी टीम और मैं आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।